हाय दोस्तों, रिसेंटली मैंने तुम्बाड़ ये फिल्म देखी। फाइनली मुझे बहुत समय से देखनी थी और मुझे पता लगा कि ये फिल्म थ्रिलर से ज्यादा इंसान की साइकोलॉजी के ऊपर है। ये इंसान के अंदर के एक बहुत ही ज़रूरी इमोशन को बहुत अच्छे से दर्शाता है। वो इमोशन है लालच, ग्रीड। अगर हम किसी से पूछेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या आप लालची हैं, तो लोग यही कहते हैं, नहीं मैं कहाँ लालची हूँ, मैं तो कभी कुछ गलत करता ही नहीं, मैं कहीं किसी दूसरे के हक का थोड़ी लेता हूँ। लेकिन मुझे लगता है लालच को लेके बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। लालच आपको मार डाल सकता है, ये मैसेज हमें फिल्म से मिलता है। लेकिन लालच को लेके कितने सारे मिसकंसेप्शंस हैं, अगर उनको आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका, स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। सबसे पहली गलतफहमी लोगों की ये है कि लोगों को लगता है कि लालच सिर्फ पैसे को लेके है या वेल्थ को लेकर है, लेकिन ऐसा नहीं है। लालच बहुत सारी चीज़ों को लेके हो सकता है। जैसे कुछ लोगों को लालच होता है खाने का, वो इसलिए खाते हैं क्योंकि उनकी ज़बान को आराम मिलता है, सुख मिलता है। वो ज़बान के सुख के लिए अपने शरीर को तकलीफ पहुंचाने के लिए रेडी हो जाते हैं। उन्हें पता है ये खाना खाने के बाद उन्हें एसिडिटी हो जाएगी, ब्लोटिंग हो जाएगा, उनका वज़न बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से उनके शरीर को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है, कोरोनरी डिजीजेस हो जाएंगी। लेकिन फिर भी वो खाते हैं। क्यों? थोड़े से इस ज़बान के सुख के लिए। ये लालच है। इंसान के सामाजिक हिस्ट्री को अगर हम स्टडी करेंगे तो उससे हमें ये भी पता चलता है कि देखिए, कहीं पे लालची लोगों ने अपने पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति जमा कर ली। लालची लोगों का सरवाइव करने का चांस बढ़ जाता है। लालची लोग क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जमा कर लेते हैं, इसलिए वो बुरे समय में, जैसे कि सूखा हो गया, अकाल पड़ गया, ऐसे समय में अपने परिवार को अच्छे से पाल सकते हैं। इसलिए लालची लोगों का जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक चला जाएगा, वो लालची जीन, इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए कहीं पे एवोल्यूशन के इतने सालों बाद हम सभी के अंदर वो लालची जेनेटिक प्रेफरेंस है, इसे हम नकार नहीं सकते। तो इससे आ जाता है वो दूसरा वाला मिसकंसेप्शन जो सब लोगों को लगता है कि लालच तो इंसान के अंदर का एक नेचर है ना, ये तो हमारा नेचर है, इसको हम कैसे बदल सकते हैं। गलत। भले इस प्रेफरेंस को हमने जेनेटिकली इनहेरिट किया है अपने पूर्वजों से, लालची होने का वो जो नेचर है, लेकिन फिर भी हम इस नेचर को कमज़ोर कर सकते हैं, इस आदत को कम कर सकते हैं, कमज़ोर बना सकते हैं माइंडफुलनेस के इस्तेमाल से। अगर हम माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस इस्तेमाल करने लगेंगे तो तब हमें बहुत अच्छे से दिखने लगेगा कि जिस चीज को हम ज्यादा ज्यादा जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस सुख को हमें ज्यादा ज्यादा भोग करना है, न ये चीजें न ये सुख परमानेंट नहीं है। माइंडफुलनेस के इस्तेमाल से हमें फ्यूचर और पास्ट और ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगता है। हम देख पाते हैं कि किस तरीके से ज्यादा खाने से असल में हमें ब्लोटिंग और एसिडिटी हो जाएगी। हमें हमारा पास्ट अच्छे से याद आ जाता है और उसके बेसिस पे हम फ्यूचर को अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं। इससे हम प्रेजेंट में अपने आप को लालची होने से रोक पाते हैं। जब पास्ट में आपको दिखाई देगा कि एक से ज्यादा पार्टनर रखने पर आपको बहुत ज्यादा सुख नहीं मिला, इनफैक्ट अलग अलग पार्टनर्स को बैलेंस करने का दुख मिला, तो तब आप अपने फ्यूचर में इस दुख को रिपीट नहीं करना चाहेंगे और आप अपने प्रेजेंट में अपने आप को याद दिलाएंगे कि एक पार्टनर से संतुष्ट हो जाओ। तीसरी बात यह है कि कई लोगों को लगता है कि लालच एक बहुत बुरी चीज है और हमेशा बुरी चीज है। ये बिल्कुल 100% ठीक तो नहीं है। देखिए, बहुत सारे केसेस में लालच हमें दिक्कत देती है, लेकिन कभी कभी हमारा जो लालची होने का टेंडेंसी है वो हमें फ्यूचर के लिए तैयार कर सकता है। जब हम लालची होंगे तब शायद हम फ्यूचर के लिए अच्छे से जमा कर पाएंगे, पैसे जमा करेंगे, ताकि रिटायरमेंट के बाद का समय सही से जाएगा। अगर एक समाज बहुत ज्यादा लालची हो जाएगा तब क्या होगा?
अगर समाज बहुत ज़्यादा लालची हो जाएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा बहुत समय तक। लेकिन ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी ग्राफ हमेशा ऊपर 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 ही नहीं जाता, उसे नीचे भी आना पड़ता है। तो जो समाज बहुत ज़्यादा लालची हो जाते हैं वो लंबे समय तक बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं, ये सही है। लेकिन ये ग्रोथ इस वजह से भी होता है क्योंकि हम हमारे बहुत सारे रिसोर्सेस को ख़त्म करने लगते हैं, हम हमारे रिसोर्सेस को स्ट्रेन करने लगते हैं। चलिए इसके कुछ उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे साउथ कोरिया में जो सबसे बड़ा कैपिटल उनके पास है वो है उनका ह्यूमन रिसोर्स। उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है और उनसे मेहनत करवाया है, उनको बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग दिलवाई है, उन्हें वर्ल्ड क्लास लेवल पे लाने की कोशिश की है ताकि साउथ कोरिया के लोग वर्ल्ड क्लास लेवल पर सर्विस डिलीवर करें और उनके देश का विकास हो। लेकिन फलस्वरूप हम ये भी जानते हैं कि साउथ कोरिया में डिप्रेशन की रेट दिन ब दिन बढ़ती ही बढ़ती जा रही है। ये छोटा सा देश विश्व स्तर पे बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है, लेकिन इसके लोग उतने ज्यादा सुखी नहीं हैं। तो लालच से विकास तो होता है, लेकिन विकास की हमेशा एक कीमत होती है। अगली मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो लोग लालची होते हैं उनके लालच की वजह से सिर्फ दूसरों को ही नुकसान होता है, वो खुद तो खुश रहते हैं। नहीं, जो लोग लालची होते हैं वो जितना भी सामान जमा कर ले उन्हें कॉन्स्टेंटली यही लगता है कि शायद इससे और ज्यादा मिल सकता था, मुझे थोड़ा और ले लेना चाहिए था, मुझे थोड़ा और कलेक्ट करना चाहिए था, मुझे सबसे आगे बने रहना है। और जब वो सबसे आगे बने रहते हैं तब वो डर जाते हैं कि कोई और मुझे आके ओवरटेक नहीं कर ले, तो फिर उसके बाद वो कोशिश में लग जाते हैं कि दूसरे उनके तक पहुंच ही नहीं पाए, वो दूसरों की सक्सेस को काटने लग जाते हैं। ये सारा नेगेटिव काम करने के लिए इंसान को हमेशा नेगेटिव इमोशन को अपने आप में बनाए रखना पड़ता है। अब हर वक्त नेगेटिव सोचोगे, हर वक्त नेगेटिव इमोशंस को फील करोगे तो मेंटल हेल्थ तो खराब हो ही जाएगी ना। और अगर मेंटल हेल्थ खराब हो गई तो फिजिकल हेल्थ भी खराब हो गई। तो धीरे धीरे आप देखेंगे लालची लोग जब डरे हुए रहते हैं कि उनका जमा किया हुआ सब कुछ खराब नहीं हो जाए, तो इस डर की वजह से धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और उनके जीवन की लॉन्जेविटी कम हो जाती है, आयु कम हो जाती है। अगली मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि जो लोग लालची हैं वो बहुत बुरे इंसान हैं और हमें उनसे नफरत करना चाहिए। सच बात तो ये है कि न्यूरोसाइंस ने ये पता लगाया है कि लालच का इमोशन हमारे लिम्बिक सिस्टम में कहीं पे बैठा हुआ है और ये काफी हद तक सबकॉन्शियस है। जो लोग लालची हैं वो जानते भी नहीं कि वो कितने लालची हैं। अगर वो कॉन्शियसली अवेयर हो जाए कि किस तरीके से उनका लालच उन्हें तकलीफ दे रहा है तो धीरे धीरे उनका लालच कम हो सकता है। अगर हम उन्हें लॉजिकली दिखा पाए कि कहीं पे उन्होंने सामान या प्लेजर तो बहुत ज्यादा जमा कर दिया लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से सुखी खुश नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर उनका लालची होने का टेंडेंसी कमजोर पड़ सकता है। आपने फूड इन्फ्लुएंसर्स को देखा है किस तरीके से वो अलग अलग जगहों पर जाके खाना खाते हैं, बहुत सारा खाना आपको प्रस्तुत करके दिखाते हैं, किस तरीके से वो अलग अलग खाने को चख रहे हैं और कह रहे हैं इतना अच्छा खाना तो मैंने कभी खाया ही नहीं, दिस इज द मोस्ट यम्मी मैन, यू हैव टू ट्राई इट, आई हैव नेवर हैड फूड एज गुड एज दिस, अमेजिंग। सो ऐसा सब कह कह के सारे अलग अलग तरीके के सुंदर सुंदर विशेषण इस्तेमाल कर करके वो आपको लालच दिलाते हैं। वो दिखाते हैं कि कहीं पे खाने के प्रति उनका लालच उनको कितना ज्यादा सुख दे रहा है, खुशी दे रही है। गलत। सुख हमें न्यूरोकेमिकल्स देते हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर है। तो असल में अगर आप अपने ब्रेन के प्रोसेसेस को मास्टर करना सीख जाएंगे तो फिर आपको सुख बाहर से लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। असल में अगर आप सोचे कि पाव भाजी खाने में जितना मजा है, कहीं पे पाव भाजी के बारे में घंटों तक सोचने में उससे ज्यादा मजा है, तो फिर आप समझ जाएंगे कि असल में आप
को अपने आप को सुख देने की क्षमता आपके अंदर ही है। मैंने बहुत सारे सक्सेस कोचेस को अपने फॉलोअर्स से ये कहते हुए सुना है कि लालची बनो, ये बहुत अच्छी चीज है, ये तुम्हें सक्सेसफुल बनाएगी और ये असल में इंटेलिजेंट लोगों का लक्षण है। बहुत गलत बात है। अगर आप लालची बनेंगे तो आज के समय में या किसी समय में भी थोड़े समय तक आपको बहुत सक्सेस मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ पाने के लिए कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैंने अपनी जिंदगी में ये पाया है कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मैं खुद नहीं ले सकती, अगर मैंने वो अपॉर्चुनिटी किसी और को आसानी से दे दी तो कहीं पे वो सारी अपॉर्चुनिटीज अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई होके मेरे पास लौट के आती है। जब हम किसी और के प्रति कोई फेवर करते हैं, जब हम किसी और को कोई चीज बांट देते हैं, आसानी से दे देते हैं, तो वो इंसान सिर्फ खुश ही नहीं होता, सिर्फ कृतज्ञ ही नहीं होता, वो भी सोचता है कि कैसे वो हमें कुछ अच्छा रिटर्न करके दे। तो इसलिए लालची होने से बेहतर है उदार बनो। उदारता में सुख है। उदार बनोगे तो आपको बहुत सारी चीजों को जमा करने की टेंशन नहीं रहेगी। उदार बनोगे तो लोग आपको दुआएं देंगे, आप जिंदगी में ज्यादा खुश रहेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। आपको क्या लगता है, लोग लालची बन के सक्सेसफुल हो सकते हैं या नहीं हो सकते? इस बात को कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।